बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात करेंगे आज रिज़्क़ में बरकत और घर में खुशहाली के वजीफ़ा के हवाला से कि कौन सा ऐसा वजीफ़ा है जिसके करने से रिज़्क़ में बरकत और घर में खुशहाली जो है वो आ सकती है। ये इंतहाई लाजवाब मुजर्रब तरीन और बाकमाल वजीफ़ा है। अल्लाह रब्बुल जलाल की इस कलाम के अंदर इतना असर है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आप इसको पहले दिन करेंगे तो आपको पहले दिन से ही इसकी बरकतें जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और दुआ भी है कि खालिक़ कायनात आपके घर के अंदर खुशहाली और आपके रिज़्क़ के अंदर बरकत अता फरमाए। जब आप नमाज असर अदा कर लें तो नमाज असर के अदा करने के बाद आप 21 मरतबा 21 टाइम सूरह कौसर शरीफ जो है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर, सूरह कौसर को आप तिलावत करें 21 टाइम। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आप इसको 21 मरतबा पढ़ेंगे, एक तो आपको तस्कीन कल्ब मुयस्सर आएगी और दूसरा ये कि अल्लाह रब्बुल जलाल आपके घर के अंदर खुशहाली और आपके रिज़्क़ के अंदर बेशुमार बरकत अता फरमाएगा। ये इंतहाई लाजवाब और आज़मूदा वजीफ़ा है, आप इसको करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल जलाल आपको खुशहाली और रिज़्क़ की बरकत से सरफराज फरमाएगा। उम्मीद की जा सकती है मुख्तसर तरीन अल्फाज के अंदर जो गाइडलाइन वजीफ़ा के हवाला से आपको बताई गई है उसकी आपको समझ आ गई होगी। कुछ लोग ये पूछना चाह रहे होंगे कि इसको किसी और वक्त के अंदर, तो जी हाँ, इसको हर नमाज के बाद भी पढ़ा जा सकता है। इससे और ज़्यादा बरक़ात और ज़्यादा फ़वाइद जो हैं वो मिलते हैं, खुशहाली और ज़्यादा हो जाती है। कुछ लोग ये पूछना चाह रहे होंगे कि वुज़ू का होना ज़रूरी है, तो बावुज़ू होकर आप इसको करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। और कोशिश करें कि अव्वल आखिर आप 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ जो आपको याद हो वो पढ़ लें। लेकिन इस वजीफ़ा के साथ शर्त नहीं है, वैसे बतौर बरकत आप पढ़ लें तो अल्लाह रब्बुल जलाल की तरफ से मज़ीद बरकतें आपको मैसर आएंगी। कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको मुकम्मल तौर पर आगाह करने की कोशिश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।